आपकी अदालत में साध्वी ऋतंबरा ने बताया कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, कैसे पूरे हिंदू समाज का मजाक उड़ाया जाता था, कैसे पुलिस हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती थी और उन्हें भेष बदल बदल कर जन जागरण की सभाओं में जाना पड़ता था। साध्वी ऋतंबरा ने उन कार सेवकों को याद किया और वो रो पड़ी, वो कार सेवक जिन पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोलियां चलवाई थी, जिनके खून से सरयू का पानी लाल हो गया था। और ये बात कम लोग जानते हैं कि इस पूरे संघर्ष में नरेंद्र मोदी का रोल काफी एक्टिव था। राम जन्मभूमि आंदोलन को लीड करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के रथ के सारथी नरेंद्र मोदी थे। आज ही मुझे किसने वो वीडियो भेजा जिसमें बिहार की पुलिस जब आडवाणी जी को अरेस्ट करने पहुंचती है तो नरेंद्र मोदी सारी व्यवस्था करते दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन के बाहर खड़े नरेंद्र मोदी जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। असल में मोदी ने तभी प्रण कर लिया था कि वो अयोध्या में राम मंदिर बनवा कर रहेंगे। इसीलिए आज भी राम मंदिर के आंदोलन को याद करके वो भावुक हो जाते हैं। देश के करोड़ों लोगों की तरह मोदी को भी प्राण प्रतिष्ठा के क्षण का बेताबी से इंतजार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं, यम नियमों का पालन कर रहे हैं। कड़ी ठंड में मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। वो सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं, रोज नियम से गौ पूजा और गौ सेवा कर रहे हैं, अन्न और कपड़ों का दान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के उन मंदिरों में जा रहे हैं जो किसी न किसी तरह भगवान राम से जुड़े हैं। 22 जनवरी तक मोदी का यह अनुष्ठान जारी रहेगा, लेकिन इतने कड़े नियमों को निभाते हुए भी मोदी की दिनचर्या पर, उनकी जिम्मेदारियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। वो अपने काम हमेशा की तरह निभा रहे हैं। आज सुबह सुबह मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे। यहां पीएम आवास योजना के तहत बने 90,000 घरों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। महाराष्ट्र के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक पहुंचे। बेंगलुरु में उन्होंने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया और इसके बाद चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की। सोलापुर में आज प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए संतों के मार्गदर्शन में वो कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 500 साल के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, इसलिए उस दिन सभी राम भक्त अपने अपने घरों में दीप जलाकर रामलला का स्वागत जरूर करें। ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए। 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा, इतनी भारी भीड़ है।
जरा हाथ ऊपर करके बताइए। 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश। एक तरफ नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम को पक्का घर मिलने की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ सोलापुर की 90,000 गरीब जनता को घर की चाबी सौंप रहे थे। और उस वक्त उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए, गरीबी में बिताया समय याद आ गया। बोलते बोलते मोदी का गला भर आया। भर्राई हुई आवाज में मोदी ने कहा, जब मैं इन फ्लैट्स को देख रहा था तो मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि काश बचपन में मुझे भी ऐसा घर मिलता। इसके बाद मोदी ने खुद को संभाला और कहा उन्होंने हर गरीब को अपना घर देने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने की गारंटी देते हैं। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है। आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। इसके बाद मोदी बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। लेकिन इस मौके पर कुछ ऐसा हो गया जिससे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। जिस वक्त मोदी बोल रहे थे उस वक्त मंच पर सिद्धारमैया भी बैठे थे। मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। उसी दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। 10 सेकंड के लिए मोदी को रुकना पड़ा। लेकिन मोदी समझ गए सिद्धारमैया के लिए यह स्थिति असहज है, तो उन्होंने बात को संभाला। हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है। भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी अप्रोच है। मौके पर चौका कैसे लगाना है ये मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री को भी बता दिया कि उनके राज्य में भी मोदी का नाम ही चलता है। हालांकि इसके बाद मोदी कल सुबह रामेश्वरम जाएंगे।
रामेश्वरम में भगवान राम ने समुद्र सेतु बनाने से पहले भगवान शिव की आराधना की थी। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। यहां प्राचीन कोदंडराम मंदिर भी है। मोदी कल दोनों मंदिरों के दर्शन करेंगे और इसके बाद 22 जनवरी को मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मोदी का व्रत खत्म होगा।